3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राज्य कायम करने की योजना के लिए सम्मति प्राप्त की। कांग्रेस कार्यकारिणी हिंदुस्तान के बंटवारे के खिलाफ थी, फिर भी देश में हो रही खूरेजी को रोकने के लिए उसने योजना को स्वीकार कर लिया। गांधी जी हिंदुस्तान के बंटवारे का जोरदार विरोध करते रहे, फिर भी उन्होंने सदस्यों को समझाया, नेताओं पर भरोसा रखकर निर्णय को स्वीकार कर लो। कार्यकारिणी के प्रस्ताव के पक्ष में थे 157 लोग और विपक्ष में 29। गुलामी का अंधेरा पार करके हिंदुस्तान आजादी की सुहानी भोर देख रहा था। संविधान सभा ने वही ध्वज अपनाया जिसके नीचे स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। चरखे की जगह भारतीय संस्कृति के अमर प्रतीक समान गतिशील धर्मचक्र ने ली। जब सभी बंटवारे के काम में जुटे हुए थे, कलकत्ते में गांधी जी नफरत को मोहब्बत से मिटा रहे थे। अगस्त 1947 की आधी रात, सदियों की नींद और स्वतंत्रता के अविरत संग्राम के बाद राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ। स्वतंत्रता के सर्जक महात्मा गांधी को अंजलि अर्पित करके संविधान सभा ने हिंदुस्तान के शासन के लिए सत्ता धारण की। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने भावनापूर्ण शब्दों में कहा, 1 year ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त के मंगल दिन लोग नवयुग की उषा का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने शांतिमय ढंग से सत्ता का तबादला होते हुए देखा। आजाद हिंदुस्तान की जनता की सम्मति से लॉर्ड माउंटबेटन राष्ट्र के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बने। झंडा लहराने के बाद भारत की जनता के प्रथम सेवक ने लाल किले के प्राचीर से 5 लाख लोगों को संबोधन किया। आज हमारा ध्यान सबसे पहले राष्ट्रपिता की ओर जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता की ज्योति जलती रखी और अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाया। कौमी फसाद के नक्कारे दूर से सुनाई देने लगे। एक बहुत बड़े प्रदेश में नफरत की आग भड़क रही थी। लाखों लोगों पर जुल्म सितम हो रहे थे। पीढ़ियों से जुड़े संबंध को तोड़कर बहुत बड़ी तादाद में स्त्री, पुरुष और बच्चे बेघर होकर सुरक्षा की खोज में चल पड़े। इतिहास में ऐसे तबादले की कोई मिसाल नहीं। अक्टूबर 1947 में हालात ने एक संगीन मोड़ इख्तियार किया। जम्मू कश्मीर रियासत ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहने का फैसला करने में जब देर की, तो सीमा प्रांत के कबायलियों ने हमला कर दिया, जो दरअसल रियासत को ताकत के जोर से पाकिस्तान में मिलाने के लिए उसकी मदद से किया गया था। हमलावरों ने पूरे हथियार और असले के साथ शहरों और देहातों में लूट मचा दी। कत्लेआम से दहशत फैल गई।
20 अक्टूबर को लोगों की सम्मति से रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गई और तबाही मचाने वाले हमलावरों का सामना करने के लिए उसने फौजी मदद मांगी। हिंदुस्तानी फौजें हवाई जहाज से भेजी गईं और हमला फौरन रोक दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य और कौमी एकता दोनों खतरे में थे। गहरी मनोव्यथा के बाद दिल्ली शहर को कौमी नफरत से बचाने के लिए उन्होंने आमरण उपवास का निर्णय लेकर अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया। उनकी भावनाएं थीं, लाचार बनकर हिंदुस्तान का सर्वनाश होते देखूं, उससे बेहतर है कि मैं शरीर त्याग कर मुक्ति पाऊं। चिंता भरी घड़ियां ज्यों-ज्यों बीतने लगीं, उपवासी शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा। सभी जातियों के लोग सोच विचार में पड़ गए। कर्तव्य की भावना जागृत होने से सभी जातियों के बिछड़े दिल फिर से मिले तो गांधी जी ने 18 जनवरी को उपवास तोड़ दिया। कमजोर होने पर भी गांधी जी ने मुस्तैदी से प्रार्थना सभा के प्रवचन जारी रखे। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। ये धमाका गांधी जी की हत्या करने के लिए एक हिंदू शरणार्थी के फेंके हुए बम का था, मगर गांधी जी स्वस्थ ही रहे। ऐसे ही लग जाएंगे तो सचमुच यह कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। ईश्वर पर अटल विश्वास होने से उन्होंने दूसरा कोई भी संरक्षण लेने से इनकार कर दिया। भाषावार प्रांत रचना के प्रश्न की चर्चा करते हुए गांधी जी ने समझाया, प्रांतीय संस्कृति का विकास हमारा मंत्र रहा है, मगर प्रांतों की इस पुनर्रचना से हिंदुस्तान की एकता को आंच नहीं आनी चाहिए और इसका परिणाम राष्ट्र का विभाजन नहीं होना चाहिए। हिंदी राष्ट्रीय कांग्रेस को नया रूप देने के उद्देश्य से गांधी जी ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया, जिसमें यह सुझाव रखा कि कांग्रेस अपने आप को लोक सेवक संघ में बदल दे और हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति के लिए कोशिश करे।